दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश के जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें जो है ना न्यूमरल एडजेक्टिव बताना है कि आखिर इसमें जो है कौन सा जो वर्ड है ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन या प्रनॉन के बारे में कुछ भी बताते हैं। दोस्तों अक्सर हमें बता दिया जाता है कि नॉन या प्रनॉन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, गुड, ये सभी जो वर्ड होते हैं ये सभी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। बट एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल जो ओनली नॉन या प्रनॉन की विशेषता ही नहीं बताते, उसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे उसके नंबर्स के बारे में बताते हैं, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमारा एक नॉन है, ठीक ना, एक नॉन वर्ड है। तो इसके बारे में हमें जैसे 30 स्टूडेंट, तो ये जो 30 है ना, THIRTY 30 भी हमारा एक एडजेक्टिव है। अब आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव तो हमने पढ़ा था कि उसकी विशेषता बताते हैं, वही होता है जैसे ब्यूटीफुल, गुड, इंटेलिजेंट, ये सभी वर्ड होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नॉन या प्रनॉन के बारे में कुछ भी बताए वो हमारा जो वर्ड होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो इसके आपने काइंड्स भी इसके पढ़े होंगे, कई सारे होते हैं, जैसे 9 या 10 टाइप्स के जो है एडजेक्टिव होते हैं। पहला जो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हमारा होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद 8, 9, 10 ऐसे होते हैं। तो वो सभी हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच इज न्यूमरल एडजेक्टिव। तो दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं इससे हम हिंदी में जो है ना संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। इससे हमें संख्या का पता चलता है, मतलब कि ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हमें संख्या का पता चलता है। तो देखिए इनफ और सफिशिएंट जो है ना, सफिशिएंट, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे किस में आते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। इनफ और सफिशिएंट से हमें क्वांटिटी का पता चलता है, जैसे कि देयर इज, देखिए जैसे कि देयर इज नोट, यहाँ पे क्या आएगा, डैश वाटर इन द वेल। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड आएगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, मतलब कि जहाँ पे हम संख्या नहीं मात्रा काउंट करते हैं, जैसे वाटर को हम लीटर में मापते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो है ये सभी वर्ड होते हैं। अब हमें बताना है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये तो हमारे हो गए, ये तो हमारे हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मैं और एलोट्स ऑफ भी जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में परिमाण वाचक विशेषण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मैनी जो है ना ये न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह इससे हमें संख्या का पता चलता है। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, संख्या का पता चल रहा है ना, क्योंकि स्टूडेंट को हम किस में मापेंगे, लीटर में तो मापेंगे नहीं, इसको हम काउंटिंग ही करेंगे, ठीक है ना, संख्या में ही मापेंगे। चलिए जल्दी से समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, देयर इज नोट डैश वाटर इन द वेल, मतलब कि जो वेल है उसमें ज्यादा पानी नहीं है। तो आखिर दोस्तों यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा, हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। तो आपको पता ही है वाटर को हम लीटर में मापते हैं, तो इसको हम संख्या में मापेंगे नहीं। तो हमारा मैनी और फ्यू जो वर्ड है यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ हमारा जो है नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसका यूज हम नंबर को जो है ना दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट। तो मच जो है ना हमारे यहाँ पे इसका यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, मात्रा का या परिणाम का पता करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है दिस इज डैश बुक, तो आखिर यहाँ पे जो है ना माई का प्रयोग होगा या माइन का प्रयोग होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रयोग जो होगा, यहाँ पर हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। आपको पता है पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है ना नॉन या प्रनॉन के पहले होता है। यहाँ पर हमारा जो बुक है ये एक नॉन है, तो नॉन के पहले जो हमारा वर्ड यूज होगा वो होगा पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा माई होता है, मी हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होता। पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें अधिकार का पता चलता है, जैसे मतलब कि उस पर हमारा हक है, अधिकार है, पोसेशन, ठीक है ना। और माइन जो होते हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव नॉन के साथ नहीं करते, ये नॉन है तो इसके साथ हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ही है, तो ही का प्रयोग आप कैसे करते हैं, प्रोनाउन होता है क्या, प्रोनाउन का मतलब कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम नॉन के स्थान पे करते हैं ना। तो राम के स्थान पर अगर आपको बोला जाए क्या प्रयोग करेंगे, तो ही का प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप राम और ही को सेंटेंस में एक साथ ही लिख देंगे, नहीं करेंगे ना। अगर राम और ही का ही जो है दोनों एक साथ आप लिख देंगे कोई मतलब सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने राम के स्थान पर ही का प्रयोग किया है, राम या फिर राहुल हो गया, कोई भी मतलब कि स्टूडेंट का नाम ले लीजिए, यहाँ पे राहुल के स्थान पे मान लीजिए आपने जो है ही का प्रयोग किया है, तो राहुल को आपको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर जो है उसके स्थान पे आपने जो है प्रयोग किया है।
प्रोनाउन का प्रयोग किया है, तो फिर दोनों चीज आप यूज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा माइंड जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्रयोग आपको पता है नाउन के स्थान पे किया जाता है। तो यहाँ पर बुक है, बुक के पहले आप पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमारा नियम है, ठीक है ना। आपको ये नियम दोस्तों मैंने जो है ना बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जो इंग्लिश की वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि आखिर इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते, उसका जो लिंक है ना प्लेलिस्ट का, उसमें लगभग 4 से 5 वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या फिर जो आप मांगेंगे तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज देख ले दोस्तों, इसमें बेनिफिट आपका ही है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास। अगर आप समझ लेंगे तो इंग्लिश के कुछ भी अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आप कर पाएंगे। अब देखिए दिस बुक इज क्या आएगा, तो दिस बुक इज यहाँ पे जो है ना माइन का प्रयोग होगा, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना उनका प्रयोग हम बिना मतलब कि नॉन के करते हैं, ठीक है ना। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के साथ नहीं होता, तो यहाँ पे नॉन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नॉन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा माइन आएगा, ना कि माई आएगा। माई का प्रयोग जो है ना नॉन के मतलब कि नॉन के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है सेम ही है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देयर आर, यहाँ पे डैश चेयर क्या आएगा, सॉरी दोस्तों दीज आर, मैंने इसको देयर पढ़ लिया, दीज आर डैश चेयर। तो यहाँ पे आखिर कौन सा वर्ड यूज होगा, योर्स होगा, अवर होगा या अवर होगा, यहाँ पे आप अवर्स कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रयोग होगा, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है ना हम नॉन से पहले करते हैं। आपको देखिए रूल मैं आपको याद करा रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नॉन से पहले नहीं कर सकते, तो ये नॉन है, इससे पहले हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आखिर पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, तो एक बार मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा माई, अवर, योर, हिज, हर, और देखिए इट, देयर, इनका प्रयोग जो है नॉन के पहले होता है, जैसे हमने अभी प्रयोग करके सीखा है। इनका जो यूज है ना नॉन के बिना नहीं किया जा सकता। देखिए नॉन के बिना नहीं किया जा सकता, नॉन के बिना जो है ना हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और आखिर पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों अवर्स जो है ना मतलब कि योर के साथ, अवर के साथ एस लगा देते हैं तो वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। योर, योर्स के साथ एस लगा देते हैं तो योर्स हो जाता है, तो ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। हर जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। बट इनका प्रयोग भी अलग होता है। इनका प्रयोग देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा नॉन है, ब्रदर जो है हमारा नॉन है, किसी का नाम है, और इससे पहले जो प्रयोग हुआ है वो हमारा क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, इनका प्रयोग जो है ना नॉन के बिना नहीं होता, तो नॉन के बिना हम इनका प्रयोग कैसे कर सकते, ये नॉन है इससे पहले कर सकते। देखिए का प्रयोग नॉन के पहले होता है, तो नॉन के पहले प्रयोग हुआ है ना, देखिए यहाँ पे बोला गया है पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन के पहले होता है। तो यूआर जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, देख लीजिए, तो इसका प्रयोग नॉन के पहले हुआ है। बट अगर आप जो है यहाँ पे योर्स का यूज कर लेंगे एस लगाकर, तो ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप जो है नॉन के पहले नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे गलत है ना सेंटेंस, पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग कर सकते हैं आप नॉन का, नॉन से पहले। आप दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा था, और यही चीजें दोस्तों मैंने बिहार डीएलएड के नाम से जो इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए उसमें भी यही समझाया है, और बहुत पहले ही समझाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली का उन्होंने देखा है तो उनका बेनिफिट हो गया। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको पता ही है क्या आएगा, यहाँ पे हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि नॉन के पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते, पोसेसिव प्रोनाउन का नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे एस लग गया ना, तो ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये भी अवर्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अवर का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव है हमारा अवर, अगर अवर के साथ मैं एस लगा देता हूं तो वो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए आई हैव, यहाँ पे अ लिटिल फ्रेंड इन दिल्ली आएगा, अ फ्यू आएगा या मच आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अ लिटिल और मच जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा का पता चलता है, तो हमें फ्यू फ्रेंड्स यूज करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसको मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज साइंस की वीडियो आप देख सकते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है, मैथ के देख सकते हैं, सोशल साइंस की देख सकते हैं, इंग्लिश की देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैंने डिटेल में बिहार डीएलएड के नाम से जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ना इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, दोस्तों अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसमें जो है ना मैंने डिटेल में बताया था। आपको पता है मैंने 2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले मैंने उसमें डिटेल में मैंने एडजेक्टिव टॉपिक समझाया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली के उन्होंने देखा था, तो उनका तो दोस्तों बेनिफिट हो जाएगा। उसमें मैंने एडजेक्टिव को जो है डिटेल में समझाया था, तो उसी का क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए भी करवा रहा हूँ। देखिए बीच इज कार्डिनल एडजेक्टिव, तो दोस्तों कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है, तो देखिए जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ना, उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ना इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पहला जो होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडेफिनिट से हमें संख्या का
नहीं पता चलता है। जैसे मैनी, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, संख्या में तो है पर ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी है, तो वो हमारा क्या होता है, वो जो होता है ना हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। और सॉरी, वो जो होता है हमारा दोस्तों डेफिनिट एडजेक्टिव होता है। इनडेफिनिट, मैनी अगर जहां पे प्रयोग हो तो वो इनडेफिनिट होगा, वहां पे हमें फिक्स नहीं पता चल रहा है। और इनडेफिनिट जो होता है ना, और दूसरा हमारा होता है डेफिनिट एडजेक्टिव। तो डेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत जो है हमारा कार्डिनल और ऑर्डिनल आ जाता है। डेफिनिट में मतलब कि जो 4 है, इसमें पूछा गया है विच इज कार्डिनल एडजेक्टिव, तो हमारे ये जो 4 है ना, ये 4 जैसे 30, 50, 100, ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। मतलब कि डेफिनिट एडजेक्टिव में जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो हमारा 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट तो आपको पता है डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है और दूसरा इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव में हमारा कार्डिनल भी आता है और ऑर्डिनल भी आता है। तो डेफिनिट में हमारा 4 आ जाएगा, 4 कार्डिनल में आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो है ना, देखिए सेकंड थर्ड ऑर्डिनल से हमें पता है क्या पता चलता है, ऑर्डिनल से हमें क्रम का पता चलता है। जैसे फर्स्ट सेकंड, जैसे वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो एक प्रकार से एक क्रम बन रहा है ना, सीरियल वाइज बन रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट, लास्ट, तो ये हमारे ऑर्डिनल में आता है। और कार्डिनल में हमें संख्या का पता चलता है, फिक्स, ठीक है ना। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब मेनी जो है ना, ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो मेनी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, बट इंडेफिनिट में आएगा। इंडेफिनिट जहां पे हमें पता नहीं है, फिक्स, ठीक है ना। अब देखिए विच इज, तो वो ये सभी चीजें मैंने डिटेल में समझा दिया था, इसलिए दोस्तों प्लीज देख लेना। विच इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हमें ऑर्डिनल बताना है। तो ऑर्डिनल जहाँ पे क्रम का पता चले, फर्स्ट सेकंड, तो देखिए सेकंड हमारा जो हो जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए विच इज प्रॉपर एडजेक्टिव, यहाँ पे हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बताना है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये प्रॉपर नॉन से बनते हैं। और आपको पता है प्रॉपर नॉन किसे कहते हैं, मतलब कि ऐसे वर्ड होते हैं जो कैपिटल लेटर्स, जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है। जैसे हमारा नाम हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, तो इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नॉन को जो है हम स्टार्ट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो प्रॉपर नॉन से जो एडजेक्टिव बनते हैं ना, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इंडिया से इंडियन बना है, तो इंडियन जो हो जाएगा ना हमारा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। बीच इज पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन अभी मैंने आपको समझाया, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम बिना नॉन के स्थान पर करते हैं, इसके साथ नॉन का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए योर दोस्तों क्या है, योर हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है और अवर भी हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि दोस्तों अवर एस इसके साथ अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। तो देखिए हमारा जो है ना लास्ट वाला डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये तीनों जो है ना ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, अगर इसके साथ हम एस लगाते तो फिर ये भी पोसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शो किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एवरीवन, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, वांट आएगा या वांट्स आएगा, ठीक है ना। बीइंग वांटेड नहीं आएगा, ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों एवरीवन जो है ना, एवरीवन देखिए आप लोग याद कीजिएगा, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, नथिंग, समथिंग, ये सभी जो वर्ड होते हैं ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ड जिनसे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है कि आखिर कितनी संख्या में है, तो ऐसे वर्ड्स को जो है ना, ऐसे वर्ड्स को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और आपको दोस्तों पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आपने पढ़े होंगे, मैंने बिहार डीएलएड के नाम से वीडियो जो बनाया था उसमें समझाया था कि जब हमारा वर्ड जो होता है ना, अगर हमारा वर्ड मतलब सॉरी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है ना। तो एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, ये सभी जो वर्ड होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा एवरीवन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा वांट्स आएगा या वांट आएगा। तो देखिए दोस्तों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा वांट होता है ना। और इसके साथ देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि नॉन के साथ हम एस या एस लगाकर जो है ना उसे हम प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में एस या एस लगाकर उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। तो वांट जो है ना ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, इसके साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये चीज आपको पता है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते देखिए, समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो अब दोस्तों आपको बताना है कि इसके साथ इज प्रयोग होगा या आर प्रयोग होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। सी इज नोट, यहाँ पे क्या आएगा, सी इज नोट योर्स फ्रेंड्स आएगा, योर आएगा, हर आएगा। तो सिंपली आपको देखना है कि इससे पहले आपको पता ही है कि नॉन से पहले हमारा जो है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का, ये चीज आपको पता है। और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है बिना नॉन का किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स और हर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ लास्ट में एस लग चुका है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अ डॉग इज अ, कौन सा एनिमल है, फैथफुल है या फैथफुली। तो ये तो हमारा एडवर्ब हो गया, तो इसके साथ एडजेक्टिव ही प्रयोग होगा, फैथफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। टू कल्प्रिट्स
यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे आपको वर्ब यूज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होगा। यहाँ पे चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या हमारा मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा। वाज आएगा या वर आएगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रूपा वाज विथ हर हस्बैंड आएगा या हर्ष आएगा या फिर दोस्तों हिम आएगा। तो देखिए ये हम यहाँ पे हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा और ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। हर्ष जो है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखिए विच इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव से पता है आपको, जिसमें हमारे क्वालिटी का पता चलता है, रंग का पता चलता है, ठीक है ना, स्थिति का पता चलता है। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे सारे हो जाएंगे। क्वालिटी इंटेलिजेंट, रेड, कलर के बारे में पता चलता है, ब्लैक, व्हाइट, गुड, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। देखिए विच इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा हमारा जो है ना यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मतलब कि इससे हमें क्या मात्रा का पता चलता है। तो सम, मच, लिटिल ये सभी हमारे तीनों जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। देखिए ऑल ऑफ यहाँ पे तीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी मैं बिहार डिलीट के नाम से इंग्लिश के जो वीडियो करवा रहा हूँ, साइंस के जो अभी तक मैंने 400 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, प्लीज देख लेना। मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, आपका बेनिफिट हो जाएगा। कम टाइम है दोस्तों, सिलेबस सेम ही है, टॉपिक आप खुद देख सकते हैं। साइंस का जो टॉपिक है ना बिहार और दिल्ली का दोनों का सेम ही है, आप खुद चेक कर सकते हैं उनके टॉपिक को। 10th क्लास का जो बुक है साइंस की वो दोनों का सेम है, उसके चैप्टर भी सेम है, ठीक है ना। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।